संदेश को हमारे आदरणीय पासवान जो हमारे बीच में हैं रेवरेंड मोजिस टूनिस के द्वारा सुनेंगे। आइए, ये मौका हम परमेश्वर की ओर से जब पाए हैं तो अपने कानों को परमेश्वर की ओर ध्यान से लगाएं। मोजिस टूनिस। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, पीछे तक क्लियर आ रही है? मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डीएस और मेथोडिस्ट चर्च गंगा के पासवान रेवरेंड मॉरिस डेविड का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज खुदा का कलाम मैं आपके बीच दे सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चर्च की पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस का भी, जिन्होंने अपने पासवान को ये मौका दिया कि वो मेथोडिस्ट चर्च के और प्रोग्राम्स में शरीक हो सके। और कल रात को डीएस साहब से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप चर्च में जाके कलाम बोले, आप मेरी तरफ से उनको ग्रीटिंग्स दीजिएगा और ये बोलिएगा कि मैं अपनी कलीसिया को याद कर रहा था। तो मेरी कलीसिया की तरफ से और आपके पासवान की तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूँ। और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। खुदास मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी के साथ हम तेरी हुजूरी में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। शुक्र करते हैं खुदावंद कि इस अच्छी कलीसिया के बीच में तो हमको लेकर आया। और खुदावंद, जब मैं यहाँ से बोलता हूँ, मैं नहीं, मेरे जरिए तू बातचीत करना, तेरी आवाज मेरे जरिए लोगों तक पहुंचे और हमारी जिंदगी परमेश्वर इस कलाम से तब्दील हो सके। अपने आत्मा का मसा हर एक पर लेना। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम पर मांगते हैं, आमीन। मेरा पहला सवाल ये रहेगा, कितने लोग आज अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर आए हैं? बहुत से लोग हैं जो बाइबल को लेकर आए हैं, और कितने लोग नहीं लेकर आए हैं? ठीक, जो नहीं लेकर आए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके फोन में बाइबल है तो अपने फोन में खोल लीजिएगा। अगर आपके पड़ोसी के पास बाइबल है तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि जो कलाम मैं दे रहा हूँ, अगर आपके पास बाइबल नहीं रहेगी तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, क्योंकि लय व्यवस्था की किताब को आज हम देखेंगे और लय व्यवस्था से हम सीखेंगे। और जो बात मैंने अभी आपको शुरू में बोली है, या कलाम के अंत में आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों पूछा कि कितने लोग आज अपनी बाइबल को लेकर आए हैं। एक दफा एक पासवान ने एक सरमन प्रीच किया, और जब उन्होंने सरमन प्रीच किया, बहुत ही अच्छा सरमन प्रीच किया, कलीसिया को पसंद भी आया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोग सो गए और कुछ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन पसंद सबको आया। और उसके बाद सेकेंड हफ्ते उस पासवान ने सेम कलाम फिर से प्रचार किया जो फर्स्ट संडे किया था। कलीसिया ने सुना, कुछ को पसंद आया, कुछ ने ध्यान दिया, कुछ ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे हफ्ते उस पासवान ने फिर वही सेम प्रचार किया। तीसरे हफ्ते तक 60-70% कलीसिया को लगने लगा कि पादरी साहब भूल गए हैं कि ये बोल चुके हैं। 25-30% लोगों ने फिर भी उसको सुना और अनसुना कर दिया।
चौथे संडे पासबान ने डेयरिंग करी और फिर से वही कलाम प्रचार कर दिया। चौथे संडे को पास्टरेट कमेटी अनऑफिशियली मिल ली और आपस में लोग बात करने लगे कि पासबान क्या कर रहे हैं। और जब अगले महीने का पहला संडे आया तो पासबान ने जैसे ही कलाम प्रचार शुरू किया तो पासबान फिर वही प्रीच करना शुरू कर चुके थे जो उन्होंने पिछले 4 संडे प्रीच किया था। तो कलीसिया के एक मेंबर ने उठकर पादरी साहब से बोला, पादरी साहब आपका कलाम बहुत अच्छा है, उस कलाम की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ और भी हमें बताएं। पासबान ने मुस्कुराकर कहा कि शुगर है आपको ये बात पता लगी कि मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जिस दिन आप मेरे इस कलाम को मानना शुरू कर देंगे मैं अगला कलाम प्रचार करना शुरू कर दूंगा। हम कलाम में वैरायटी चाहते हैं। कभी शादी में अगर आप जाएं, ईसाई शादियों में, क्रिश्चियन वेडिंग्स में खाना लगभग हम लोगों ने 2 या 3 जगह से ही है और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसे भी पता है कि मटन चिकन ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी वो वेज रखता है। क्यों? क्योंकि वैरायटी दिखनी चाहिए। वैरायटी दिखेगी तो लोग कहेंगे बहुत बढ़िया शादी थी। हमें आदत हो गई है वैरायटी की और वैरायटी हमें चाहिए। कलाम में भी हमें आदत है वैरायटी की और वैरायटी हमें चाहिए। हर संडे नई वैरायटी पासबान के लिए लेकर आना उतना आसान नहीं होता, लेकिन पासबान खुदा के आत्मा की अगुवाई में, खुदा की अगुवाई में कलाम को प्रिपेयर करता है और वो लेकर आता है कि जो खुदा की कलीसिया के लिए खुदा का कलाम है उन तक पहुंचे। पर मेरा सवाल है जो पिछले कलाम चल रहे थे उन सब का क्या? किस किस की यहाँ शादी हो चुकी है? मेरी हो चुकी है, कितनों की हो गई, कितनों की चर्च में शादी हुई है। चर्च की जो शादी की सर्विस होती है उसमें पासबान ने कुछ ना कुछ प्रीच किया होगा आपकी शादी के दिन। कितनों को याद है? 1 2 शादी तो बहुतों की हुई। उस अहम दिन जिस दिन आप ही को प्रीच किया जा रहा था उस कलाम को भी हम भूल गए। ऐसे भूल जाने वाले मसीहियों के बीच में एक और कलाम खुदा आज लेकर आया है। लय व्यवस्था की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 8 आयत से 13 आयत। लय व्यवस्था की ऐसी पुस्तक होती है कि मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं जिन्होंने लय व्यवस्था का प्रचार शायद सुना ही नहीं होगा और बहुत से लोगों ने, मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी लय व्यवस्था का प्रचार सुना ही नहीं है। इसकी कोटेशन ले लेते हैं। मैं कहीं और से प्रीच कर रहा हूँ, लय व्यवस्था से कोट ले सकता हूँ, लेकिन लय व्यवस्था के ऊपर ही आज हम प्रचार को देखेंगे और इसी पैसेज के अंदर से हम सीखेंगे। और तमाम लोग जो बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबल की ओर आप अपनी निगाहों को करें और लय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। लय व्यवस्था मतलब लेवियों की व्यवस्था। 2 व्यवस्था है बाइबल में, व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था। लेव्य व्यवस्था मतलब लेवियों की व्यवस्था। लेवी कौन है? जो खुदा ने अपने मंदिर की सेवा टहल के लिए जिन लोगों को अलग करा था, प्रीस्टली क्लास के लिए व्यवस्था। लेकिन प्रीस्ट के साथ साथ, याजकों के साथ साथ लोगों के लिए भी ये व्यवस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। जब 6वें अध्याय की 8 आयत को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइटल है। अगर आपके पास बाइबल सोसाइटी की बाइबल है तो यहाँ पर टाइटल है भांति भांति के बलिदानों की विधि और उसके नीचे क्या लिखा है? होम बलि। जहां तक मैं जानता हूं अगर आप रेगुलरली सर्मन सुनते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और कलाम सुनते आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने होम बलि शब्द को सुना होगा। होम बलि, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितनों को होम बलि का मतलब पता है तो वो रेशियो बहुत कम होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है ना हम देखते हैं ना हमारे सामने होती है और इससे हम ज्यादा रिलेट कर नहीं पाते। और होम बलि
हिंदी में भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कॉमनली यूज हो रहा हो। होम बलि को बोला जाता है बर्न्ट ऑफरिंग। बर्न्ट ऑफरिंग मतलब ऐसी सैक्रिफाइस जो जब बेबी के ऊपर रखी जाती थी वो पूरी की पूरी जलाई जाएगी, उसमें से कुछ भी याजक नहीं रखेगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, जो बलिदान दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा जलेगा, साबुत। ठीक है। होम बलि के बारे में लय व्यवस्था में 2 जगह दिया गया है। पहला दिया गया है, जैसे लय व्यवस्था की पुस्तक शुरू होती है पहले अध्याय उसकी 2री आयत से, कोई भी देखे, आप अपनी बाइबल का लय व्यवस्था का 1st चैप्टर खोले, उसकी 2nd वर्स से 17 वर्स, 2री आयत से 17वीं आयत जब आप देखेंगे तो वो होम बलि के बारे में ही है। आप सबकी बाइबल में होम बलि के बारे में ही है। सुन रहे हैं मुझे या सो रहे हैं आप लोग? होम बलि के बारे में है, पहले अध्याय की 2 से 17 आयत, वहां भी होम बलि के बारे में लिखा है, और 6ठे अध्याय की 8 आयत से भी होम बलि के बारे में लिखा है। होम बलि में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है देने वाला और एक होता है उस होम बलि को कॉन्सिक्रेट करने वाला, यानी कि याजक। पहले अध्याय में जो डिटेल्स दी गई है वो ये दी गई है कि तुम जब होम बलि दिया करो तो किस तरीके से उसको दोगे, जानवर को लाओगे, उसके सर पे हाथ रखोगे, फिर किस तरीके से आगे का प्रोसीजर होगा। ये 1st चैप्टर में है। और जब हम 6ठे अध्याय की 8वीं आयत में आते हैं तो ये वो वाला हिस्सा है जो पासबान के लिए, प्रीस्ट के लिए, याजक के लिए लिखा गया है कि उस होम बलि में याजक का क्या काम होगा, प्रीस्ट क्या करेगा, प्रीस्ट की क्या ड्यूटी। यहां तक सबको समझ आ गया? क्योंकि ये टफ टॉपिक है, मैं जितना हो सके आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यहां पर हम आते हैं और यहां पर प्रीस्ट का यानी कि याजक के बारे में मेंशन है कि याजक को इस होम बलि के लिए क्या करना है। अब होम बलि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है होम बलि क्या है, मैंने बता दिया बर्न्ट ऑफरिंग है, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑफरिंग है जला दी जाएगी और खुदा को दे दी जाएगी। होम बलि कब कब दी जाती है? कई टाइप की बलियां हैं, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, सबकी अलग अलग जगह है, अलग अलग यूज है। होम बलि इन सब में एक अलग ही मेजर सी है, मेन है, और इसलिए पहली है लय व्यवस्था में। होम बलि कब कब जलाई जाती थी या कब कब दी जाती थी, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज नूह ने जो उतर के नाव में से की थी वो क्या की थी, निकालिए उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 20 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 आयत, कोई भी मेरे लिए इसको पढ़ दे। हाँ जी। अब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, हाँ, और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर नूह ने क्या किया? होम बलि चढ़ाया। होम बलि चढ़ाया। जब आप उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 12 आयत में जो कहानी है उसे पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे अब्राहम वहां पर एक होम बलि चढ़ाता है। मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि सरमन लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ होम बलि कहाँ कहाँ है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत, जो चैप्टर 1 वर्स 5, अय्यूब 1 उसकी 5 आयत। हाँ हाँ हाँ, अय्यूब जो है जब जब अपने घर में बड़ा डिनर करता था तो जितने उसके बेटा बहू जो भी आते थे उनकी गिनती के हिसाब से सबके नाम से एक होम बलि चढ़ा देता था कि भाई ये गलती कर रहे हैं, अगर ये माफी ना मांगे इनके बदले मैं माफी मांगू। मेन कैरेक्टर्स हैं ये बाइबल के, अय्यूब, नोह, अब्राहम, शमूएल, डेविड, सोलोमन। आप चलते चले जाइए, हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं होम बलि देगा। सारे में पढ़ा हुआ तो टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक सरसरी तौर पर लेकर चलूंगा। अब होम बलि के बारे में आगे हम बढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 38 वर्स, निर्गमन 29:38। हाँ
हाँ, प्रतिदिन सबकी बाइबल में प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन, हर रोज सुबह और शाम। 38 से 42 जब आप पढ़ेंगे, हर रोज सुबह और शाम मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि चढ़े ना चढ़े, होम बलि चढ़नी। चाहे वाचा का तंबू है, चाहे मंदिर है, होम बलि सुबह और शाम चढ़नी है। तो ये डेली है, सुबह भी शाम भी, ठीक है। गिनती की किताब उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीने के आदि में हाँ। अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ हाँ। उन पुरनियों बस को पूछना। अपने आनंद के पर्वों में और कोई भी खास मेल दिन हुआ, कोई भी फेस्टिवल होगा, होम बलि चढ़ेगी। फसह का पर्व होगा, 28 अध्याय उसके 18-19 आयत पढ़िए, होम बलि है। पहली उपज का फल है, 28 अध्याय 26 से 31 होम बलि है, ठीक है। 7 दिन फेस्टिवल ऑफ वीक्स है, अगर आप 29 अध्याय उसके 12 आयत पढ़ेंगे, होम बलि है। प्रायश्चित का दिन, यानी कि जब पूरे देश के लिए महायाजक जो है खड़ा होता था और दुआ मांगता था, लय व्यवस्था की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 3 आयत, तो वहां पर भी होम बलि मौजूद है। कोई भी फेस्टिवल होगा, होम बलि होगी, ठीक है। प्रेयर रिक्वेस्ट, बहुत से लोगों ने आज प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। अगर दुआ की रिक्वेस्ट दी जाएगी, प्रेयर रिक्वेस्ट दी जाएगी, पहला सैमुएल 7 अध्याय 9 और 10 आयत जब आप पढ़ेंगे, तो शमूएल जब खुदा के आगे अपनी दरखास्त को रखता है, उसके लिए वो होम बलि चढ़ाता है। पहला शमूएल 7 अध्याय 9 और 10 आयत, याजक होम बलि चढ़ा रहा है, ठीक है। हाँ, क्यों चढ़ाया? हाँ, यहोवा से इजराइलियों के लिए दुहाई, प्रेयर रिक्वेस्ट, उसके लिए भी होम बलि चढ़ाई जा रही है। दूसरा सैमुएल 24 उसकी 25th वर्स, ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, अभी आपको सब समझ आएगा। दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 25 आयत। हाँ, दाऊद कौन है? राजा है। शमूएल याजक है, प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है, होम बलि चढ़ा रहा है। अब दाऊद जो है राजा है, वो क्या कर रहा है? 24 अध्याय 25 है। हाँ हाँ, बस बस बस, देश के लिए दाऊद विनती कर रहा है, और विनती में दाऊद क्या कर रहा है? होम बलि। क्योंकि मैं आपको इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब बाइबल से बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। होम बलि इंपॉर्टेंट है इजराइल के कल्चर में, इजराइल की वर्शिप में, इजराइल के त्योहारों में, प्रेयर रिक्वेस्ट में, सुबह में, शाम में, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों ना हो, होम बलि आएगी। होम बलि मतलब बर्न्ट ऑफरिंग, पूरी तरीके से दी जाने वाली ऑफरिंग। क्योंकि बाकी ऑफरिंग में से कुछ याजक को मिल जाता था, कुछ थोड़ा रख लिया जाता था, कुछ ऑफरिंग में कुछ वापस दे दिया जाता था, होम बलि में कुछ नहीं मिलता था। आप एक पेड़ लाए हैं, पूरा का पूरा जाएगा। आप पूरा भैंस लेकर आए हैं, पूरी भैंस जाएगी। कबूतर लाए हैं, कबूतर, वापस कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा चलेगा। होम बलि। जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था, दूसरा सैमुएल 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आए, तो वहां पर क्या हुआ है? हाँ, उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। हाँ, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। हाँ, दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि। जो बात मैं समझाना सिखाना चाह रहा हूँ वो सिंपल तौर पर बस इतनी सी है कि होम बलि इंपॉर्टेंट है, और होम बलि सब इबादतों में सब जगह मौजूद है। सुबह को होम बलि, शाम को होम बलि, त्योहार पे होम बलि, प्रेयर रिक्वेस्ट होम बलि, बर्थडे पे होम बलि, एनिवर्सरी पे होम बलि, दुख में, न्यायों की किताब में एक जगह है तो ये शोक में जाते हैं तो होम बलि होती है, शोक में भी होम बलि।
कुछ भी हो, कॉमन क्या चल रहा है वर्शिप में? होम बलि। और जब होम बलि के बारे में इतनी सारी बातें हमने सीखी समझी है, तो आप लोग इसको भी जान चुके हैं कि लय अवस्था एक में वो प्रोसेस है कि जब इंसान होम बलि देने आ रहा है तो उसको क्या क्या करना है। और आज जो पैसेज हमने लिया है वो ये है कि याजक का क्या रोल है होम बलि। इस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं, इस हिस्से से जब हम सीखते हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए भी इसमें से सीखेंगे। अभी हमें लग रहा होगा कि ये जो पैसेज है ये कैसे मेरी लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, पर ये करेगा। 8 आयत से 13 आयत बहुत ही सिंपल सी चीजें हो रही हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जिनको हम समझेंगे। एक एक आयत में पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। लय अवस्था की किताब 6 अध्याय उसकी 8 आयत क्या कहती है? वहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से यहोवा ने क्या कहा? हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कहे कि होम बलि की व्यवस्था ये है। खुदा इन लोगों को समझा रहा है, प्रीस्टली क्लास को, कि होम बलि की व्यवस्था क्या है। ये है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। सिंपल सी चीज ये है, शाम को आए होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर ने बोला जब होम बलि चढ़ रही है वो चढ़ जाएगी। याजक का काम है होम बलि चढ़ाने के बाद रात भर उसमें लकड़ी डालते रहना है। रात भर लकड़ी डालते रहना है, सुबह तक वो आग जलती रहनी चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। खुदा ने बोला है लकड़ी डालते रहो, डालते रहेंगे, शाम को ये होम बलि चढ़ेगी, आग लगी रहेगी। उसके बाद 10वीं आयत में फिर बोला गया, फिर सुबह सुबह एक रिचुअल होता था। सुबह की जो होम बलि चढ़नी थी उसके पहले राख को साफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेदी है और यहाँ पर जला दिया है और रात भर इधर आग लगाई है लकड़ी लगा के, तो सुबह अब दूसरी होम बलि आएगी तो इसकी राख को साफ किया जाए। अब इस राख को साफ करने के लिए खुदा ने एक और चीज बोली, वहां पर बोला गया है, और याजक अपने सनी के वस्त्र, सनी मतलब होता है लिनन, लिनन सब लोग समझते हैं। लिनन के कपड़े में एक डेजिग्नेटेड कपड़ा है राख को हटाने के लिए, लिनन के कपड़े पहने, सनी के वस्त्र पहने और अपने सनी के जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। ध्यान से सुनिएगा, लिनन के कपड़े पहन के राख को उठा के हटाना है और बस वेदी के पास रख देना। रख दिया, याजक ने राख को साइड में रख दिया। 11वीं आयत, तब वो अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर उसकी किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। अब दूसरा रूल क्या है, जो मैंने लिनन के कपड़े पहनकर राख नीचे रख दी थी, अब मैं फिर कपड़े चेंज करूंगा और कपड़े चेंज करके वो राख उठाऊंगा और फिर मैं उस छावनी मतलब जहां ये तंबू था, जो खुदा टेंट ऑफ मीटिंग था, अब मैं वो राख उठाकर बाहर लेकर जाऊंगा और फेंकूंगा। राख उठाने के लिए अलग कपड़े, फिर उसके बाद उन कपड़ों को उतारना है और फिर बाहर जाके फेंकना है। अब खुदा ने बोला है तो करना पड़ेगा, रूल है तो रूल है। आगे, तब वो अपने वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनने पड़े, वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। याजक प्रतिदिन भोर को इस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। याजक को एक ड्यूटी दे दी है कि भैया जो होम बलि रात वाली है उसकी आग सुबह तक जलनी चाहिए और जो सुबह वाली है उसकी रात तक जलनी चाहिए। नर्सिंग प्रोफेशन से है कोई चर्च में? नर्सिंग प्रोफेशन से अगर आप हैं या जिनके घर में कोई नर्स है तो लगभग 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। एक नर्स को नहीं पकड़ा लेते कि करते रहो कि मार जाएंगे पेशेंट की, शिफ्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि कितना काम कर लेंगे। तो ये प्रीस्ट को भी शिफ्ट लगा दी गई
ये भी आपस में बांट लेते होंगे, भाई आप जो है रात को बैठेंगे, लकड़ी लेते रहेंगे, सुबह सुबह असिस्टेंट पास्टर आएंगे, वो रात उठा लेंगे, फिर तीसरे पास्टर आएंगे, वो सुबह से कुर्बानी देना शुरू करेंगे, चौथे पास्टर आएंगे, वो फिर लकड़ी देते रहेंगे दिन भर, फिर पांचवें पास्टर अलग शिफ्ट में आएंगे, वो अलग कुर्बानी के लिए तैयारी करेंगे। तो शिफ्ट में ये काम चलेगा, पर मेंटेन क्या करना है कि आग जल्दी रहनी चाहिए। सबको समझ आ गया ये प्रोसेस, जो मैंने प्रोसीजर जो आपको समझाया। होम बलि इंपॉर्टेंट है, होम बलि का प्रोसेस ये है प्रीस्ट की तरफ से। अब लॉजिकली सोचिए, ये लॉजिक मुझे ये सर्मन प्रिपेयर करने में मिला। निर्गमन की किताब उसका 13 चैप्टर 13 अध्याय उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आपके खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हाँ, जब मिस्र से इजरायली लोग कनान की तरफ जा रहे थे तो खुदा ने क्या बोला, मैं किस रूप में तुम्हारे सामने रहूंगा? दिन में बादल के रूप में, रात में आग के रूप में। अब जब आप लॉजिक को लगाते हैं और रात में ये आग जलती रहेगी, और मान लीजिए ये है वेदी, ये है तंबू, ठीक है, और ट्रम लेन में कुछ लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम मिस्री लोग, मिस्र से निकल के आए यहूदी लोग हैं, कुछ सामने वाली कॉलोनी में रह रहे हैं, कुछ पीछे रह रहे हैं, कुछ राइट में रह रहे हैं, तंबू बीच में है। रात को 2-2:30 बजे कोई उठा और उठ के वो वेदी की तरफ देख रहा है, टेंट की तरफ देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई देगा? आग दिखेगी। दिन में ये लोग देखेंगे, काम तो है नहीं, परमेश्वर ने बोला चलते रहना है कनान तक, अभी हॉल्ट है, अभी बैठो। अब सुबह उठे, मन्ना वन्ना इकट्ठा कर लिया, खा पी लिया, अब बैठे हुए पेड़ के नीचे या झाड़ के नीचे और तंबू की तरफ देख रहे हैं, तो तंबू की तरफ आपको क्या दिखाई देगा? धुआं, बादल। खुदा लॉजिकली इनके बीच में प्रेजेंट है, खुदा इन लोगों के बीच में मौजूद है, और जो बात उसने कही थी वो उसके याजक पूरी कर रहे हैं। खुदा ने क्या बोला था? मैं बादल की तरह और आग की तरह तुम्हारे बीच में रहूंगा। उस प्रॉमिस को कौन हेल्प कर रहा है पूरा करने में? लॉजिकली ये समझ आ रही है ना आप बात? हमसे कैसे ये कनेक्ट हो रहा है? आपकी वेदी पर भी याजक आग लगाए चले जा रहा है, क्योंकि खुदा ने उसको बोला है जो प्रेजेंस मैं इनके बीच में चाहता हूं वो तेरे जरिए इन लोगों तक पहुंचे। जो मौजूदगी इन लोगों की जिंदगी में मैं चाहता हूं वो याजक के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। याजक आग लगा रहा है। ये जो कुर्बानी है, हम लोग इससे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आज हम कोई कुर्बानी नहीं देते। कोई भी 80-90% है, अगर पूरी बाइबल पढ़ने के लिए बैठे लय व्यवस्था स्किप कर जाते हैं क्योंकि बोरिंग है, समझ नहीं आती। मेन चीज ये है आप कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुर्बानी का लेना देना नहीं, तो इसके तौर तरीकों को मैं क्यों सीखूं? कुर्बानी इग्नोर हो जाती। पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो कुर्बानी, होम बलि की जो कुर्बानी है, ये एक्ट ऑफ वर्शिप है, ये इबादत की तरतीब है जो खुदा ने लोगों को दी, और इबादत लोगों को करनी है। आप लोगों को भी इबादत की एक तरतीब दी गई है जिस तरतीब से आप इबादत करते हैं। हम किस तरतीब से करते हैं? कॉल टू वर्शिप, ओपनिंग प्रेयर, ओपनिंग हिम्न, रसूलों का अकीदा, पास्टरल प्रेयर, उसके बाद रिस्पॉन्सिव रीडिंग, स्क्रिप्चर रीडिंग, प्रेज एंड वर्शिप, सरमन, क्लोजिंग प्रेयर, क्लोजिंग हिम्न, बेनेडिक्शन। ये आपकी तरतीब है ना? इस तरतीब को हम फॉलो करते हैं। यह खुदा ने हमें हमारी होम बलि का तरीका दिया। बाइबल में जो ये 6 अध्याय की 8वीं आयत से 13 आयत तक है, ये उस समय के इजरायली शख्स की वर्शिप है और आज आपकी भी ये वर्शिप है। तो इन दोनों वर्शिप का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन ये दोनों खुदा की इबादत है।
और जब ये खुदा की इबादत है तो वहां याजक आग लगाए चला जा रहा है कि जैसे ही मूंगफली खत्म हो उसकी आग जलती रहनी चाहिए। और यहाँ पर हम कलाम दे रहे हैं कि जैसे ही कलाम खत्म हो उसकी आग आपके साथ जलती रहनी चाहिए। पर हो ये रहा है कि जैसे ही कलाम खत्म होता है आग जल चुकी है। मैंने पूछा लगा किसको अपनी शादी का सरमन याद है? आग तो शाम को 5:30 बजे ही मुझे क्योंकि आपको फोटोग्राफर के पास जाना था, उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करनी थी, उसके बाद 85 रिश्तेदार थे और 55 तरीके की रिवायतें पूरी करनी थी। पर शादी की मेन चीज वो शादी की इबादत थी, उसको छोड़ के सब कुछ याद रहेगा। किसने उल्टी करी थी, किसने झगड़े किए थे, कौन कैसे नाचा था, कौन गिर पड़ा था, कौन पहुंचा ही नहीं था, कौन पहुंचा था, कौन रूठ गया था, सब याद है। शादी के सरमन याद नहीं, क्योंकि आग तो वही वेदी को कुछ नहीं। संडे के कलाम भी ऐसे ही हो गए हैं क्या? उसकी आग आपको जला के रखी पूरे हफ्ते, वेदी पर आग बुझी नहीं चाहिए। तुम खुदा के मंदिर हो। मंदिर तो बिल्कुल ही बुझ गया। इसलिए ये पैसेज आज हम लोगों से कनेक्टेड है। खुदा ने कहा तुम जो अपनी इबादत को करते हो उस इबादत को कंटिन्यूएशन में रखना है। जो कलाम दिया गया है वो आपकी जिंदगी में कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, ना कि ये कि संडे हुआ संडे दोपहर तक गायब। क्या फायदा फिर पास्टर का प्रिपेयर करने का? हर संडे सेम ही दे देते हैं, कभी तो याद रखना शुरू करोगे। सेकंड पॉइंट, रात उठाने के लिए कपड़े क्यों बदलवा दिए? एक लॉजिक नहीं समझ आया। पूरी रात से बंदा लगा हुआ है, लक्कड़ में झुका हुआ है, उसके कपड़े ऐसे ही काले हो गए होंगे, उसी कपड़े में रात उठा लेनी चाहिए। परमेश्वर ने एक अलग क्लॉज लगा दिया, नहीं, रात के लिए आप लिनन के कपड़े पहनेंगे और रात को हटाएंगे। ठीक है, मैं लिनन के कपड़े पहन लेता हूँ, रात को हटा देता हूँ। लेकिन रात हटाने के बाद परमेश्वर ने बोला नहीं, फिर कपड़े चेंज करोगे, दूसरे कपड़े पहन के बाहर जाओ और उस रात को ठीक कराओ। लॉजिकली ये समझ नहीं आ रहा, पर सारे लॉजिक आपको समझ आए जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर मुझे इसके जरिए समझ आ रहा है। कैसे? परमेश्वर ने जब वेदी बनवाई या परमेश्वर ने जब अपना मंदिर भी बनवाया, परमेश्वर ने वाचा का संदूक भी बनवाया, कुछ भी बनवाया, परमेश्वर ने लोगों को क्या बोला? देख लो, ठीक ठीक लगा देना, अंदाजे से बना लेना और बढ़िया होना चाहिए। ऐसा है कलाम में, इतने हाथ लंबाई, इतने हाथ चौड़ाई, इतना ऊंचा, इतना नीचा, इस दिन घुसोगे, अगर पवित्र तरीके से नहीं घुसे तो उसकी अलग प्रोसेस है। रात उठाने के लिए भी कपड़े चेंज करोगे, कलर ये होगा और दूसरा कलर जो प्रीस्ट पहनेगा उसका कलर अलग होगा। एक एक चीज खुदा ने डिटेल में दी है। एवरीथिंग इज इन डिटेल। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा डिटेल्स का खुदा, हल्के में नहीं बोलता वो कुछ भी। और खुदा उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेता है। जो खुदा ने बोला है आप उसको पूरा करने के लिए अकाउंटेबल है। खुदा हिसाब भी ले लेता है। मैंने बोला था मंदिर के बर्तनों को अशुद्ध तरीके से नहीं छुआ जाएगा, जैसे ही छुआ वैसे ही तोड़ हो गया। मैंने बोला था कि मंदिर के वेदी के अंदर कोई ऐसे ही नहीं घुसेगा, घुसे तो उसी टाइम खत्म करोगे। हर चीज की डिटेल दी गई है।
इसका मतलब ये है, इसका मतलब हमारे लिए ये है कि खुदा जो है हर चीज को बारीकी से देखता है और बारीकी से जांचता है। अंदाजे में आप उसके कलाम को ना लें, क्योंकि खुदा जिस कलाम को ले रहा है और जिन बातों को आपकी जिंदगी में ला रहा है वो आपकी जिंदगी के लिए है। ऐसा नहीं है आज वाला तो नहीं है, अगले संडे वाला आपके लिए होगा। We are accountable to God। क्योंकि खुदा जो है ना वो अपनी इबादत को लेके सीरियस शब्द समझते हैं सब लोग, गंभीर। खुदा गंभीर है। खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं खाली फर्स्ट संडे तो तेरे से बात करूंगा, दूसरे तीसरे चौथे संडे में नहीं आऊंगा, ऐसा है नहीं। पर 99% चर्चेस, आप साउथ चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, CNI में चले जाइए, किसी में चले जाइए, फर्स्ट संडे सब चर्चेस में ज्यादा भीड़ क्यों है? और अगर इसको उल्टा करके पूछो तो बाकी 3 संडे भीड़ क्यों नहीं है? आप खुदा के कलाम के लिए आते हैं या होली कम्युनियन के लिए आते हैं? होली कम्युनियन इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, it is not the only worship। खुदा सीरियस है हर संडे के लिए और हम सीरियस है फर्स्ट संडे के लिए। मैं मेरे चर्च में बताकर नहीं आया हूँ कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, और ना मैंने बताया कि आज होली कम्युनियन होगी या नहीं होगी। क्यों बताऊं? आपको आना ही है, होली कम्युनियन हो ना हो, पासवान मैं हूं नहीं हूं, खुदा मेरे जरिए थोड़ी बोलेगा। खुदा ने जिसको बोलना है वो तो कलाम से बोलेगा ना। हमने स्पेसिफिक करनी है संडे, हमने स्पेसिफिक करनी है पार्टी, हमने स्पेसिफिक करनी है इवेंट्स। खुदा गंभीर खुदा है, वो हर चीज का हिसाब ले लेगा। फिर जब खुदा से आप मांगते हो, आप 4 संडे में से एक आ रहे हो 1-4, फिर खुदा से मांगो गाड़ी 3 टायर ना दे उस गाड़ी में, आप तो एक ही संडे आ रहे थे तो एक गाड़ी का 1 टायर नहीं ना, पूरा ही चाहिए ना, बरकत पूरी चाहिए तो खुदा को डेडिकेशन भी पूरी देनी पड़ेगी। गॉड इज अ सीरियस गॉड, गंभीर खुदा है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुन लिया, कुछ हो गया, कुछ भूल गए, कुछ ध्यान है कभी नहीं, आज का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ये मुझे पसंद ही नहीं है जो बोलते हैं। आप खुदा को चूज नहीं कर सकते, आप उस शख्स की चॉइस बना रहे हैं अपने मन में, आप उस इवेंट की चॉइस बना रहे हैं अपने मन में, पर आप एक्चुअली खुदा से इग्नोरेंस ला रहे हैं, खुदा के और अपने रिश्ते में फर्क ला रहे हैं। क्योंकि खुदा सीरियसली ले रहा है इस वर्शिप को, और सीरियसली ले रहा है आपके आने को, आपके बैठने को, आपके कलाम के सुनने को, आपकी इबादत को, आपकी आराधना को। पर आप सीरियसली कर रहे हैं ये सब, या एक रिवायत है जिंदगी की, पापा कर रहे थे, दादा कर रहे थे, मैं भी करूंगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, होने दो। सीरियसली ले हर इबादत को, चाहे वो आपकी सुबह की डिवोशन हो, चाहे रात को सोने से पहले की दुआ हो, चाहे आप किसी की प्रेयर मीटिंग में जाए, चाहे किसी की फ्यूनरल सर्विस में जाए, चाहे किसी की शादी की सेरेमनी में जाए, इबादत मतलब इबादत। That is a serious issue and खुदा गंभीर है, खुदा प्रेजेंट है, खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके हुजूर खामोश है। आपको ये समझना पड़ेगा, जिंदा खुदा की मौजूदगी में हम मौजूद हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा कह रहा है इतने ही हाथ लंबा, इतने ही हाथ चौड़ा और इतने ही हाथ ऊंचा, तो उसी मुस्तैदी से मुझे भी मौजूद रहना है।
अगर 30 साल आपने सरमन सुने हैं, ठीक है, हम अंदाजन ले लेते हैं 50 सरमन, 52 संडे होते हैं, 2 संडे मिस कर दी, प्रेयर मीटिंग में काउंट भी नहीं कर रहा, 50 संडे, एक साल में 50 संडे मतलब 50 सरमन, 30 साल के लिए, 10 साल की उम्र से मैं सोच रहा था 40 साल की उम्र पर, एक एवरेज ले रहा हूँ, कितने हुए टोटल सरमन? 30 साल 50 सरमन पर ईयर, 1500 सरमन में से कितने याद रहेंगे? पादरी साहब कैसी बात कर रहे हैं, कैसे याद रखते हैं 1500 सरमन? आप कह रहे हो सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, खुदा के कलाम को सीरियसली लो, सीरियसली समझो, ठीक है, रेडी है। गुड फ्राइडे के साथ कल में मैंने गिने ही नहीं, 50 ही गिनते चल रहे, 1500 सरमन 30 साल में मैंने सुने, कैसे सारे याद रखो? ये बात मुझे भी समझ आ रही है कि ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। हो सकता है कोई हो जो याद रखे, मुझे नहीं पता। 1500 सरमन कैसे याद रखे, कैसे याद रखें और कैसे सीरियस हो, उसकी एक ट्रिक मैं आज आपको देता हूँ। आज की डेट में हमारे पास तो फोन है ना, तो पहले तो फोन नहीं होते थे, अब तो है। जो लोग फोन यूज कर सकते हो फोन यूज करें, जो लोग नहीं यूज कर सकते वो अपने साथ एक छोटा नोट पैड लेकर आए, अपनी बाइबल में रखें, जो भी सरमन आप सुन रहे हो, ठीक है, ऊपर लिखिए प्रीचर का नाम, डेट, एक लाइन प्रीचर, डेट, कौन सा पैसेज उसने लिया, मैंने लिया लय व्यवस्था 6 अध्याय 8 से 13, वो लिख लें। वो लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, उस पूरे सरमन में आपको बस एक बात अपने साथ लेकर जानी है, कोई भी एक बात। पूरे सरमन में कुछ भी हो सकती है होगा, एक आप यही इसीलिए बैठेंगे उस सरमन में कि एक बात मैं लेकर जाऊंगा अपने लिए। इस पूरे सरमन में से कोई तो एक बात होगी जो मेरे लिए, और इसी सोच के साथ आप दुआ के साथ बैठेंगे और एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखेंगे आप, लेकिन पूरा छाप दिया शैमुएल और प्रकाशित वाक्य और निर्गमन और यूहन्ना, इतने रेफरेंस लिख दिए, पढ़े कोई नहीं। एक लाइन कि आज पादरी साहब बोल रहे थे मोहब्बत रखो, बस इतनी सी बात। आज प्रीचर बोल रहा था कि अपनी निगाह खुदा की तरफ करो, इतनी सी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना, एक सरमन में से इतनी सी बात। जब आप ऐसा करेंगे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, ऑटोमेटिकली एक तो आप सरमन ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको आपकी बात पकड़नी है, क्योंकि आज आप उस बात के लिए आए, आप इसलिए नहीं आए कि आ गए, इसलिए आए कि आज मुझे मेरे लिए जो खुदा बोल रहा है वो मुझे पकड़ना, इसलिए आप उस पूरे कलाम को सुन लेंगे। दूसरी चीज, जब आप लिख रहे होंगे, लिखने से आपकी मेमोरी दिमाग में रखती है। अगर केवल सुन लेने से हो जाता तो कौन सा स्कूल है केवल सुना सुना के 12वीं पास करा देता है? कौन सी ऐसी नर्स है या इंजीनियर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ग्रेजुएट है जो सुन सुन के ही ग्रेजुएट हो गया? कौन है? लिखवाते हैं ना, सब बेवकूफ तो नहीं है, पर कलाम हमको याद रहेगा सुन के। कैसे? आप सीरियस नहीं होंगे कलाम को लेकर, बैठ लेंगे, सुन लेंगे, कुछ तो बोल रहे हैं बोलेंगे, और अगर सीरियस होते तो एक बार आज खुदा मुझसे बात कर रहा है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। ये अगर आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में फर्क आएगा, क्योंकि जो आग जलती रहनी चाहिए ना पूरे हफ्ते, उसके लिए यहाँ से वो थोड़ी चिंगारी लेकर जानी पड़ेगी। चिंगारी आग में आपको सब यही छोड़ के चले गए तो वो जल्दी कहाँ से रहेगी? थोड़ा तो कुछ उठा के लेके जाना पड़ेगा ना कोयला, फिर उसमें फूंक फूंक मारते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सुलगता रहेगा।
कोई है जो सो गया है या मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मैं तो कह रहा हूँ? मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो आपकी समझ के परे हो, पर जब आपने आज सुबह लहर अवस्था 6 उसकी 8 से 13 को पढ़ा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये आज क्या है, पर ये मेरे लिए ही है। मैं सुनने के लिए रेडी हूँ कि नहीं, इस चीज के लिए खुदा कहता है। 2 आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। दूसरा तिमोथी 4वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत, ये मैं पढ़ूंगा और इसके अगली जो आयत है वो हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। पहला हिस्सा जो है ये मैं पढ़ूंगा, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत। सबने निकाल लिया अपनी बाइबल में? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 1 से 4 आप सब देख रहे हैं अपनी बाइबल में? अब मैं पढ़ूंगा, आप इन आयतों को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कलाम क्या कहता है। पेज नंबर 296 पे है अगर बाइबल सोसाइटी की बाइबल में। यहाँ लिखा है दूसरा तिमोथेयुस 4 अध्याय 1 से 4, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर रहेंगे। उपदेशक से फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने यहाँ उपदेशकों को बोला है तू कलाम को तैयार कर और ऐसा कलाम दे जो कानों की खुजली के लिए ना हो, पर वो उपदेश जो इनकी जिंदगी को बदलने के लिए हो। प्रीस्ट को तो खुदा ने, याजक को तो खुदा ने ये आदेश दे दिया, आपको तो वो क्या बोला है वो आप और मैं मिलकर पढ़ेंगे। जब मैं आप बोल रहा हूँ उसमें मैं नहीं आता। मत्ती की इंजील 23 अध्याय 23rd chapter verse 37, Matthew 23 verse 37। सब लोग हम लोग एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। सब आपकी बाइबल में निकाल लें, पेज नंबर 39 बाइबल सोसाइटी की बाइबल में मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसकी 37 वर्ष सबने निकाल लिया। हम सब एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने आज खुदा मुझसे और आपसे यही सवाल करता है, तुम क्या चाहते हो? सीरियस रहना या ये एक रिवायत बन चुकी है? इसलिए जो लोग मैंने शुरू में पूछा था बाइबल नहीं लाए, अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे आप बाइबल लेकर आए। अगर आप वो नहीं ला पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आपके फोन में ऑफलाइन बाइबल डाउनलोड हो जाएगी, वो लेकर आए। एयरप्लेन मोड में करके आप उधर बाइबल पढ़ते हैं, पर पढ़े जरूर, क्योंकि बिना बाइबल के आप सोच रहे हैं आपको सब समझ आ जाएगा। कलाम ऐसा नहीं है। कलाम आपकी सीरियसनेस को चाहता है, खुदा आपकी सीरियसनेस को चाहता है, और खुदा जो चाहता है खुदा चाहता ही रहेगा या आप भी उसके साथ चाहेंगे। मैंने तो चाहा परंतु तुमने, कानों की खुजली के लिए कलाम नहीं है, जिंदगी बदलने के लिए कलाम है, जिंदगी में बहुतायत से बढ़ने के लिए कलाम है। तो आज जो आग मैंने इस वेदी पर लगाई है, मेरी उम्मीद है कि आग आपके साथ जाएगी और ये जलती रहेगी। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बख्शे। आइए हम दुआ मांगते हैं। कदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो आज आपने दिया। लय व्यवस्था की ये किताब परमेश्वर जो शायद बहुत से स्किप कर जाते हैं, बहुत से गुजर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पर खुदा ये भी हमसे बात करती है, हमें सिखाती है, यदि हमारे सुनने के काम, आपका कलाम कहता है जिसके सुनने के काम हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आत्मा बोलता है हम उसे सुनने वाले नहीं पर उसको अपनी जिंदगी में अमल करने वाले हो सके। खुदा तू आज मुझे यहाँ लेकर आया, तेरी मर्जी थी, और किसके लिए लेकर आया? तेरी मर्जी थी,
जिसकी ज़िंदगी में ये कलाम काम करेगा, अपनी मर्जी से उसकी ज़िंदगी तक पहुंचाना, और हम सब परमेश्वर इस कलाम से फजाइल से बरकत पा सकें। हम इस चर्च की इस प्यारी कलीसिया को अपनी दुआ में याद करते हैं, इनकी आत्मिक जागृति को अपनी दुआ में याद करते हैं, और दुआ चाहते हैं कि खुदा बाप, बेटे, रूह कुदूस का मसा इनके ऊपर रहे और बरकत तमाम लोगों के दरमियान में बनी रहे। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में उतरवाते हैं। सब लोग जय मसीह।